Very good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your science books, open your chapter 9, Water as a Resource. बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में. सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. स्टूडेंट्स, आपको पता है, क्या आपको ये बात पता है कि 71% हमारी जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, सी, पॉन्ड, लेक्स एंड ओशियंस. ओशियन, लेक्स और रिवर, इन सब की फॉर्म में हमारी जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है. 71% कवर्ड है, यानी कि ढकी हुई है. बाकी बची हुई जगह में हमारी ज़मीन, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आते हैं. ठीक है. और इनके साथ साथ हम इनको यूज़ कहाँ करते हैं? एनिमल्स जो हैं वो इनको यूज़ करते हैं बाथिंग एंड वाटर ड्रिंकिंग के लिए. प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं. और हम ह्यूमन बीइंग्स इसे यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे वॉशिंग हैंड्स के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, फूड कुक करने के लिए, या तो फिर नहाने और पीने के लिए हम इन पानी को यूज़ करते हैं. और भी बहुत जगह पे हम इन पानी का यूज़ करते हैं. चेंज स्टेट ऑफ वाटर. आप सबको पता है कि वाटर 3 स्टेट्स में होते हैं. वाटर इज़ द ओनली मैटर जो कि 3 स्टेट्स में हम पाते हैं. जैसे मैटर के 3 स्टेट्स में हम वाटर को पाते हैं. कैसे? सॉलिड है तो आइस, लिक्विड है तो वाटर, एंड स्टीम बन गया तो वो गैस है ना. तो आइए देखते हैं कि कौन सी फॉर्म में क्या बनता है. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन बच्चों, जब हीट होता है, वाटर जब गर्म हो जाता है तो वो इवेपोरेट करके वाटर वेपर बना देता है ना. गर्म होकर के वाटर हीटिंग प्रोसेस में आपका वाटर जो है गैस बनता है, वाटर वेपर बनता है. तो ये हो गई इवेपोरेशन. कंडेंसेशन में बच्चों, जब पानी ठंडा होता है, जो भाप होती है वो ठंडी हो जाती है, तो वो आपकी बना देती है कंडेंसेशन करके वाटर ड्रॉप्स. ठीक है. आपने देखा हो ना ठंडियों में ओस की बूंदें, तो वो बूंदें जो हैं आपकी वो क्या बनाती हैं? कंडेंसेट करके वाटर वो कर देती हैं, आपको वाटर वापस बना देती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में जब सूरज बहुत तेज होता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि सारी नदियाँ, सारे तालाब, सारे नहरें सब सूख जाती हैं. तो ये सब सूख जाते हैं, यानी कि वाटर हीट होकर के स्टीम बन करके ऊपर चला गया बादलों में, है ना. और वही जब ठंडी आती है तो ओस गिरती है, यानी कि जब एटमॉस्फेयर हमारा ठंडा होता है तो ओस गिरती है. तो वो ओस जो होती है वो वाटर वेपर होता है, जो लिक्विड फॉर्म में नीचे अर्थ पे वापस आता है. और धीरे धीरे वो पानी ग्राउंड में जा कर के, यानी कि मिट्टी में मिल कर के पानी फिर से बन जाता है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा चेंज स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में. जब वाटर से वेपर बने तो इवेपोरेशन, और जब वाटर वेपर से वाटर बन जाए तो वेपोरेशन, कंडेंसेशन. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर साइकिल के बारे में. वाटर साइकिल क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में, है ना. तो ये जब तालाब का पानी आपका है या नदी का पानी जो भी है वो इवेपोरेट होकर के बादल बनता है थ्रू सन. ठीक है, सन के थ्रू. और धीरे धीरे जब वो ठंडा बादल से बारिश में आता है तो बारिश ज़मीन में आती है, और ज़मीन से ही यही पानी फिर से तालाब और नदी में चला जाता है. तो ये प्रोसेस जब लगातार चलती रहती है तो ये कहलाता है आपका वाटर साइकिल. ठीक है. वाटर साइकिल में क्या होता है? सूरज पानी को सबसे पहले अपनी तरफ इवेपोरेट करता है और बादल बनाता है, यानी कि क्लाउड्स को फॉर्म करता है. और वही क्लाउड बाद में रेन की फॉर्म में अर्थ पे वापस आते हैं. ठीक है. और ये पानी आपका फिर से रिवर में मिल जाता है. फिर से यही सन करता है, यानी कि ये गर्मी से ठंडी, बरसात, इन सब में ये प्रोसेस चलती रहती है. और यही प्रोसेस जो है हमारी कहलाती है वाटर साइकिल. ठीक है. पहले क्या होता है? सबसे पहले सन जो है वाटर को हीट करता है और क्लाउड्स को फॉर्म करता है. फिर वाटर वेपर्स जो हैं वो एयर से मिल करके ठंडे होते हैं. वाटर क्लाउड्स जो हैं वो एयर के साथ में ठंडे हो जाते हैं, तो वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में फिर से लैंड पे वापस आ जाते हैं. और क्या होता है, वो वाटर जो है हेवी रेनफॉल के थ्रू वापस जब भी आता है तो टेम्परेचर को फॉल डाउन करता है, और या तो स्नो होती है या तो रेन होती है.
फिर वही रेन वाटर जो है हमारा वो सी, लेक्स, पॉन्ड्स में जा कर के मिल जाता है या अंडरग्राउंड स्वीप हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का। हम सिटीज़ में रहते हैं तो हमें पता है ना कि पानी कहाँ से निकलता है। पानी जो है अर्थ के नीचे से यानी कि अंडरग्राउंड से आता है। सॉयल है, सॉयल के नीचे भी वाटर होता है, तो वहाँ से हमारा हैंड पंप से आता है, चाहे समरसिबल से आता है या किसी भी पंप से आता है, तो वो वाटर कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड आता है। तो वही सबसे बड़ा सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, और ये हमें मिलता है वाटर साइकिल के थ्रू। सो आज आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आज का जो आपका वर्क है बच्चों वो ये है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो कि पेज नंबर 110 पे गिवन है, इनको अपनी बुक में फिल आउट करना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।